कुछ याद आया जी ऐसे? ए और बी का भी बताना है। देखो कैसे बनेगा इसको, किए हो बस भूल गए हो, बस देख लो। जैसे यहाँ पे है साइन ए प्लस बी, ए कितना है 1 है, तो इसको लिख सकते हैं यहाँ से साइन ए प्लस बी इक्वल टू 1 साइन कितने का वैल्यू होता है, तो साइन 90 का। तो यहाँ से a प्लस बी कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा आपका 90 डिग्री। काटते नहीं है, गुणा में थोड़ी होता है, ऐसा बस लिख कंपेयर कर लिख देते हैं पहला इक्वेशन। अगर यहाँ से हम देखें इससे, सिंस इतना दिया हुआ है, इसको लिख सकते हैं cos a माइनस बी, cos में √3/2 कितने का वैल्यू होता है, ये होता है cos 30 डिग्री का। तो यहाँ से a माइनस बी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री इक्वेशन 2। अब समझो कि आपके पास दो इक्वेशन दिए गए, है ना। दो इक्वेशन कौन कौन से हैं, एक ये वाला है, एक इक्वेशन ए है और एक इक्वेशन ए है। इस दोनों को सॉल्व करने पे ए और बी का वैल्यू कितना आएगा बताओ, बाई सॉल्विंग 1 एंड 2। हाँ बस हो गया, तब मुझवानी आदमी सॉल्व कर सकता है। दोनों को जोड़ देंगे, बी कट जाएगा, 9 और 3 12 120, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। ए हो जाएगा आपका 60 डिग्री और बी कितना हो जाएगा, 60 30 90 30 डिग्री। हो गया सॉल्व। ये आपके बुक का क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। दिखा दे कहाँ पे है, अब दिखा रहे हैं देखिएगा। और किसने पूछा, एशेंट में तो पूछा है, हो गया आंसर, देखिए कहाँ पे है। ये सब तो वैल्यू आप लोगों को याद होगा टेबल वाला, टेबल साइन 30 डिग्री साइन 45 पढ़ाए थे आप लोग, उसी पे याद भी करवाए थे। इसी में का है क्वेश्चन ये, देखो ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है आप लोगों को, देखिए तो सब लोग। क्वेश्चन नंबर 3 पवन, याद आया कुछ? 3 को देखो और इसको कंपेयर कर दो, सेम है कि नहीं। देखो ये एनसीईआरटी क्वेश्चन आप लोग करवाए थे ऐसा, जरा देखो दोनों को, ठीक है। तो बस थोड़ा सा आप लोगों को रिवीजन हो जाएगा, जो आप पढ़े हो ना इससे क्या हो जाएगा, आप लोग को रिवीजन हो जाएगा, धीरे धीरे सारा याद आ जाएगा। सेपरेट पेपर करने से फायदा यही है, सोचोगे पूरा कॉपी लेकर रिवाइज करें शुरू से तो बहुत मुश्किल है। आगे देखिएगा, अभी वाला पेपर कहाँ गया, निकाले थे। तो आप लोग का टाइम भी अच्छा खासा चेंज हो गया है, आधा घंटा आप लोग को मिल जाएगा तैयार होने के लिए।
तो अब किसी को हड़बड़ाई नहीं होगा। चलिए हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। जरा इसको देखो तो 23 नंबर क्वेश्चन को, ये भी आप लोगों को हम करवाए हैं, ठीक है। अभी दिखाते हैं आप लोगों को, देखो ध्यान से। ट्रायंगल का क्वेश्चन है, तो काफी दिन हो गए तो आप लोग भूल गए हो, तो भूलिएगा मत। अभी तो आप लोगों के स्कूल में भी ट्रायंगल शुरू हुई हो रहा है। 10th बी में ट्रायंगल उमा सर शुरू कर चुके हैं, और 10th ए में बहुत जल्दी मैं ट्रायंगल शुरू करने वाला हूँ, तो फिर से आप लोगों का बढ़िया से रिवीजन हो जाएगा, जो लोग पढ़े हैं ट्रायंगल मेरे से। देखिएगा ध्यान से इसको, पहले इस क्वेश्चन को मैं दिखाया तो आप लोगों को, ठीक है। देखो, तो देखते चलोगे तो आपको पता लगेगा सर ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं हम लोग पढ़े हैं। 5-6 लेसन है ट्रायंगल। हम लोग को सारे क्वेश्चंस का एड्रेस पता है, कहाँ पे कौन सा क्वेश्चन मिलेगा। देखो, जब इन दोनों क्वेश्चन को देखो तो क्या दोनों क्वेश्चन सेम लग रहे हैं आप लोगों को? ये बुक के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 आपके बुक का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 जो सीबीएसई ने जो सैंपल पेपर रिलीज किया वो वाला क्वेश्चन है, ठीक है। चलो अब देखते हैं कैसे हमने इसको बनाएंगे। इसको बनाने के दो तरीके थे, मैं आपको सबसे आसान तरीका बताता हूँ, है ना। जब पढ़ाया था आपको दोनों तरीके बताए थे हम। अभी हम क्या करते हैं, दो गो ट्रायंगल बनाते हैं, एक एबीसी और एक डीईएफ। देखिएगा ध्यान से, एक एबीसी बना लेते हैं और एक डीईएफ बना लेते हैं। ये रहा एबीसी और एक डीईएफ बना लेते हैं। छोटा बड़ा कैसे बना उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सिमिलर में साइज सेम नहीं हो या ना हो, शेप बस सेम होना चाहिए। तो ये हो गया आपका एबीसी। अच्छा, ये जो क्वेश्चन आप करा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23, कम से कम 8 से 9 बार ऐसा क्वेश्चन आएगा इस सैंपल पेपर में जो सवाल का है। तो इसको ध्यान रखिएगा, मैं बोलूंगा देखो ये क्वेश्चन किए थे, फिर से आ गया, फिर से आ गया, फिर से आ गया, और ये हो गया डीईएफ। डीईएफ, ठीक है। बोला है कि एबीसी सिमिलर है डीईएफ के, वेयर, ये आपको गिवन है, ये आपको गिवन है। और इसमें क्या है, एपी एंड डी क्यू आर मीडियंस, ये बिचवनिया है। जरा बताओ तो मीडियन क्या होते हैं? मीडियन कैसे बनाएंगे? ए से पी एस एस खींचो एक लाइन, जो उसके अपोजिट साइड्स को एक अपोजिट क्या कर दो भागों में बांटे, तो हो गया एपी। ये हो गया आपका एपी, और ये है डी क्यू। अब यहाँ से डी क्यू खींचो, डी से क्यू, ऐसे खींचो कि ई एफ को दो भागों में बांट दे, तो हो गया आपका डी क्यू। डी क्यू, इसने बोला है कि एपी और डी क्यू क्या है, मीडियन है, खुद बोला है इसने। तो आप देखो ये बात लिखा है यहाँ पे कि AP एंड DQ आर मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC एंड DEF। इन लोगों ने खुद दिया है बात, है ना, इन लोगों ने दिया है सॉल्यूशन। इन लोगों ने खुद ही बोला है कि ऐसा है, तो हम क्या करें? लो, तो लिख दे यहाँ पे गिवन है। अगर ऐसा है तो यहाँ से हम बोल सकते हैं सर अगर मीडियन है तो जितना B से P होगा उतना क्या होगा, C से P होगा। एंड इसके लिए हो गया जितना B से P हो गया उतना क्या हो गया, C से P हो गया। ऐसे ही जितना E से Q होगा वो क्या होगा बताओ, ओ भी क्या होगा आपका, Q से F होगा। मतलब जितना E से Q होगा उतना क्या हो जाएगा, Q से F हो जाएगा। ऐसे बोल सकते हैं, बताइए।
सकते हैं? ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ये हो गया आपका ऐसे। अब इस लाइनिंग को हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, जब जरूरत पड़ेगा तो हम लगा देंगे। तो यहाँ लिखते हैं ई से क्यू इक्वल टू क्यू से एफ, चाहे एफ से क्यू, कुछ भी लिखो। ठीक है, एक चीज और दिया है, ए बी से सिमिलर है डी ई एफ के, है ना। आल्सो हमको एक चीज गिवन है कि ट्रेंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रेंगल डी ई एफ के, ये भी हमको गिवन है। ठीक, अब देखते हैं पूछा क्या हमसे, टू प्रूफ में क्या लिखेंगे। नॉर्मली जब भी ट्रेंगल क्वेश्चन आता है तो इसी बात हम लोग लिखना पड़ता है कि क्या गिवन है, क्या प्रूव करना है। अब आते हैं टू प्रूफ में। तो टू प्रूफ में हमसे बोला है साबित करने के लिए, जो उससे पता चलेगा कि आगे हमको कैसे बढ़ना है। देखो हमसे ये बोला है साबित करने के लिए, ए बी बाई डी ई बराबर ए पी बाई डी क्यू। हमसे ये बोला है साबित करने के लिए कि ए बी बाई डी ई बराबर ए पी बाई डी क्यू। अब आपको देखना होगा, अगर यहाँ पे ए बी दिया है, ए बी, और यहाँ नीचे दिया है डीई, तो ए बी किसका है? इस वाले ट्रेंगल का ए बी, और इस वाले ट्रेंगल का डीई। ठीक है, और आई का लिखा है ए पी। अब ए मीडियन को ले रखा है ए पी, और इसमें ले रखा है डी क्यू को। अब ऐसे दो गो ट्रेंगल को हम लोग को सुंदर साबित करना होगा, जिसमें एक में ए बी आए तो एक में डीई आए, एक में ए पी आए तो एक में डी क्यू आए। तो बताओ कौन सा ट्रेंगल होगा? तो बोलेंगे तो ट्रेंगल ए वाला हो जाएगा सर। इधर से देखें तो ये वाला ट्रेंगल हो जाएगा, अगर हम इधर से देखें तो ये वाला ट्रेंगल हो जाएगा। मतलब हमको इस ग्रीन वाले ट्रेंगल को हम लोग को सिमिलर साबित करना होगा इधर वाले ट्रेंगल के। ये जो आपको जो ग्रीन वाला ट्रेंगल दिख रहा है, अगर किसी तरह से हमने इसको इस वाले के अगर सिमिलर हमने साबित कर दिया तो हमारा काम हो जाएगा। और उसमें सिमिलर साबित कर कौन सा हम उसका मतलब प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे, साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं वो वाला। जब भी दो ट्रेंगल सिमिलर होते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं और साइड्स क्या होते हैं? प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, ये वाला अगर इन दोनों को हम मतलब सिमिलर साबित कर दे तो उसके बेसिस पर हम लोग ये वाला बात लिख सकते हैं, जो यहाँ पे इसने लिख रखा है, हम आराम से लिख सकते हैं ये वाला बात। ठीक है, इसका ए बी तो उसका डीई, और इसका डीई तो उसका डी क्यू। ठीक है, तो उसके लिए हमें दो चीज दिया हुआ है इसने। एक चीज दिया है इसने ये वाला मीडियन का, और एक चीज दिया है ये। अब एक काम करते हैं, अभी तो इससे कुछ दिख नहीं रहा है ना, जरा इससे देखते हैं इससे क्या क्या कर सकते हैं। तो इससे देखोगे, अगर बताओ दो ट्रायंगल सिमिलर है, ए बी सी और डी एफ सिमिलर है, तो टोटल एंगल ए टोटल एंगल डी के बराबर होगा, टोटल एंगल बी टोटल एंगल ई के बराबर होगा, टोटल एंगल एफ टोटल एंगल सी के बराबर होगा। ये होगा कि नहीं? अगर ऐसा है तो बताओ। मैं इस जो दिया था इसमें इसकी बात कर रहा हूँ, ये गिवन था जो हमारे पास। देखो ना, ए का करस्पॉन्डिंग कौन है? अगर ध्यान से देखना शुरू करो आप लोग, ए से डी वाला, तो ए वाला एंगल डी के बराबर होगा। बी का करस्पॉन्डिंग कौन है? ई वाला, तो टोटल एंगल बी का करस्पॉन्डिंग क्या होगा? ई होगा, ई के बराबर होगा। और सी के करस्पॉन्डिंग कौन है? देखो इसमें सी के सामने एफ आ रहा है, तो सी वाला एंगल किसके बराबर होगा? एफ वाले के बराबर होगा। कुछ याद आ रहा है? मतलब जब पढ़ा रहे थे तो उसमें तो बबुआ सा क्वेश्चन था आप लोगों के लिए, बस अभी थोड़ा सा भूल रहे होगे इसको आप। कॉपी देखोगे एक बार सारा याद आ जाएगा। ऐसा हो जाएगा। चलो इसी का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, कुछ देखते हैं। तो ऐसा करने से काम का हमारा क्या आएगा? तो ये बी वाला एंगल इस ई के बराबर आ जाएगा, ये हमारे काम का है। ये जो बी वाला एंगल है ना, इस ई के बराबर आ जाएगा, ये हमारे काम का है। तो इसको हम लिखने वाले हैं, लिखेंगे अगले पेज में, इट इज गिवन दैट it is given that ट्रायंगल ABC, ये किसका सिमिलर है? ये सिमिलर है ट्रायंगल DEF के।
तो बोल सकते हैं यहाँ पे हेंस ये जो एंगल बी होगा यह एंगल ई के बराबर होगा। बताइए, ये बात बोल सकते हैं कि बी वाला ई के बराबर हो जाएगा। एक काम करते हैं, डायग्राम का काम था आपको, रुक जाओ रुक जाओ, ताकि आप लोग को मैं अच्छे से समझा सकूं। डायग्राम ले चलते हैं अगले पेज में। अब ठीक है, देखिएगा ध्यान से, देखेंगे सिंस इट इज गिवन दैट ये हमको दिया गया है कि जो ट्रायंगल एबीसी है वो किसके सिमिलर है, ये सिमिलर है ट्रायंगल डीईएफ, ये हमको दिया हुआ है। तो ऐसे बोल सकते हैं कि corresponding angle of two similar triangles are equal, so एंगल बी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल ई के बराबर हो जाएगा। हम इसी का काम है तो बस इसी को लिख रहे हैं, बाकी काम नहीं है तो उसको रहने देते हैं। हमें तो बस इसका ही काम है कि बी बराबर ई हो गया। सर क्यों, इसका काम क्यों पड़ रहा है, क्योंकि जो मैंने दो को जो कलर मार्क किया है ना उसमें एंगल आ रहा है। ध्यान से देखोगे ना, तो ये जो बी वाला एंगल है ना, ये जो बी के पास जो एंगल बन रहा है ए वाला, ये ई के बराबर आ गया। बोलो से ए भी तो आ रहा है, देखो नहीं नहीं ये वाला पूरा नहीं आएगा, ए और डी वाला नहीं आ पाएगा। देखो ए वाला एंगल टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा और डी वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा, तो थोड़ा इधर बच गया थोड़ा इधर बच गया, इसलिए ए वाला और डी वाला नहीं आएगा इस कलर वाला पार्ट का। अगर इतना बराबर होता तब आ जाता, तो काम में होता, तब तो डबल ए लगाए थे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो बी बराबर ई हम लोग का आ चुका है एंगल, है ना, एंगल बी बराबर एंगल ई आ चुका है। अब बताओ सिमिलरिटी कितने रूल होते हैं, तो एक होता है डबल ए, और एक होता है साइड एंगल साइड, और एक होता है साइड साइड साइड। तो डबल ए लगाने के लिए इस दो को ट्रायंगल में हम लोग को एक और एंगल चाहिए, तो वो एंगल अब किसी से नहीं आएगा। आप खुद देख लो, जब दो को ट्रायंगल सिमिलर है तो ये बी वाला ही ई के बराबर होगा। बाकी अब टोटल है ए और टोटल डी को बराबर लेने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि हमको इसी कलर के अंदर रहना है, नहीं ले सकते। ऐसा टोटल सी टोटल एफ का बराबर तो क्या फायदा होगा, हमें तो इसी के अंदर रहना है ना, इसी के अंदर, इससे बाहर जाना नहीं है। तो सर डबल ए तो नहीं लगेगा, ए गया, ठीक है। अब बात आता है साइड साइड साइड। अब ये साइड 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 तब लगता ना, है ना, जब ए वाला और ए वाला प्रोपोर्शनल होता, ए वाला और ए वाला प्रोपोर्शनल होता। ये तो हमें प्रूव करना है। देखोगे तो ए वाला और ए वाला डिवाइड बाई दिस वाला बाई दिस वाला प्रूफ हमको करना है। यही ना प्रूफ करना है हम लोगों को कि ए बी बाई डी ई बराबर ए पी बाई डी क्यू। देखो यही प्रूफ करना हम लोग को, दिखाते हैं आप लोग को, देखो यही प्रूफ करना है। तो इसका मतलब है कि सर ए भी नहीं लगा सकते, ये थर्ड नंबर नहीं लगा सकते, क्योंकि जब प्रूफ यही करना है तो हमारे को गिवन थोड़ी होगा, तो हमें प्रूफ कर लाना होगा। तो तीनों गया, तो बच कौन गया, बच गया साइड एंगल साइड ए वाला लगाना। तो अब इसको लगाने के लिए भाई एंगल के दोनों अगल बगल का जो साइड है इसका रेशियो बराबर हमको चाहिए होगा, तब जाकर होगा। और ये आपको दिया हुआ है, तो कैसे दिया हुआ है, हाँ दिया, देखो दिखा रहे हैं आप लोग कहाँ पे दिया हुआ है। देखो भाई दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो एक और बात लिख सकते हैं, ऑल्सो, ऑल्सो लिख सकते हैं। देखो ए से बी तो डी से ई, तो ए बी बाई डी ई, ए बी बाई डी ई बराबर बी से सी तो ई से एफ, बी सी बाई ई एफ बराबर, और क्या लिख सकते हैं, ए से सी तो डी से एफ, ए सी बाई डी एफ, ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन हमें काम किसका है, हमें काम है इन दोनों के अगल बगल वाले का। तो इस ए सी बाई डी एफ जो है ना इसको नहीं लेंगे, इसको हम लोग नहीं लेंगे, मतलब लिखे हैं भले, लेकिन अगले पेज में हम इसको हटा देंगे। अगले पेज में क्या करें, इसको हटा देंगे, बस इस दो को लेकर चलेंगे आगे। अब देखिए क्या होगा, अगर हम इस दो को लेकर आगे चले तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ऐसे,
कि ए बी डिवाइड बाई डी ई, इसका तो काम है ही। अब देखो ये जो बी सी बाई ई एफ है ना, ये बी सी बाई ई एफ, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स, देखिएगा ध्यान से, बी सी को लिख सकता हूँ 2 टाइम्स बी पी, और इसको मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ई क्यू बाई 2 टाइम्स ई क्यू। क्यों? तो यहाँ पर लिखता हूँ सिंस ये जो ए से पी है ए पी, और डी से क्यू है डी क्यू, आर मीडियन, सिंस ए पी एंड डी क्यू आर क्या है, मीडियंस है ऑफ किसके किसके जी, चाहे इसी बात को लिख दो, ये जो दिया हुआ था इसको लिख दो डायरेक्ट, हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कहीं पे, ये वाला बात लिख दो कि बीपी बराबर सी क्यू है और ई क्यू बराबर डी एफ, ये लिख देते हैं, ज्यादा समझ में आपको आएगा। सिंस बीपी बराबर है सी क्यू के एंड, और क्या है, ई क्यू बराबर क्यू एफ, ये लिखा था ना, ई क्यू बराबर क्यू एफ, हाँ, एंड ई क्यू बराबर क्यू एफ, यही है। मतलब जितना ये वाला है उतना ही ये वाला है, तो आप लिख सकते हो टोटल जो होगा ये वाला, या तो दोनों को जोड़ कर लिख दो, नहीं तो उपाय करो, अब जितना ये है उतना ये है, तो इसका ऐसे लिख देखो, जितना आपका ये वाला है उतना ही आपका ये वाला है, और जितना इधर का है डबल लाइन उतना इधर का है, तो टोटल ई से एफ को मैं लिख सकता हूँ 2 बार ई क्यू, टोटल बी से सी को मैं लिख सकता हूँ 2 बार बी क्यू। अब क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें हमें इसी दो को ट्रेंगल के बीच में रहना है, इसको क्रॉस नहीं करना है। अभी हमारे पास जो रेशियो है वो बी से सी तक है, ई से एफ तक है, तो हमें इसके अंदर जाना है, ग्रीन वाले के अंदर। तो हमें कोशिश करना है कि देखो एक होता है ए बी बाई डी ई रेशियो में, वो तो ठीक है, ए बी बाई डी ई ठीक है, घबरा रहा है यहाँ पे, तो इस बीसी को हमें किस तरह से बीपी बनाना है, तो बना सकते हैं क्योंकि एपी मीडियन है, तो क्या 2 टाइम्स बीपी, और ऐसे ही ईएफ को हमें बनाना है ई क्यू, तो बना सकते हैं क्योंकि डी क्यू मीडियन है, तो लिख सकते हैं 2 टाइम्स ई क्यू, वही हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो देखोगे 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से 2 गया, अब यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका, हो जाएगा ए बी बाई डी ई बराबर बीपी बाई ई क्यू हो जाएगा। अब लिखेंगे नाउ इन ट्रेंगल, अब ग्रीन वाला का नाम लिखो ए बी पी, ए बी पी एंड ट्रेंगल, अब इसका नाम लिखिए, कहाँ गया, डी ई क्यू, इसमें डी ई क्यू, इन दोनों में देखो क्या क्या हो गया। तो सबसे पहले हमारा हुआ है कि सर ए बी बाई डी ई, अभी अभी हमने इसको किया, ये बराबर हो चुका है बीपी बाई ई क्यू के, इसको हमने अभी अभी प्रूव किया, प्रूव्ड एबव, अभी अभी हमने इसको साबित किया, कहाँ पे देखो ये, और क्या है, तो एक चीज और हमने किया है, एक चीज और हम लोग कर चुके हैं, पहले हम लोग कर चुके हैं कि जो एंगल बी है ये बराबर कर दिया हमने एंगल ई के, एंड एंगल बी बराबर हमने कर दिया है ई के, देखो यहाँ पे ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया। अब जरा ध्यान से देखो आपका क्या क्या कर चुके हो, ए बी बाई डी ई, बीपी बाई ई क्यू, और इन दोनों के बीच का एंगल बराबर है, मतलब साइड्स अगल बगल का प्रोपोर्शनल है, बीच का एंगल क्या है, बराबर से, ऐसे बोल सकते हैं, बाई साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी रूल, क्या हो जाएगा, जो ट्रेंगल था आपका इसका नाम क्या लिखे थे, ए बी पी और डी ई क्यू, ट्रेंगल ए बी पी
ये सिमिलर हो जाएगा ट्रेंगल डी ई क्यू के, और यहाँ से बोल सकते हैं बाई सी पी एस टी। क्या प्रूव करना था हम लोगों को? देखो ए बी बाई डी ई बराबर ए पी बाई डी क्यू, देखते हैं नाम में आता है कि नहीं। ए बी बाई डी ई तो पहले ही से है, देखो ए बी बाई डी ई आ गया, बराबर ए पी बाई डी क्यू, देखो ए से पी आ रहा है सर, और यहाँ पे डी से क्यू बाई डी क्यू, हो गया। यही साबित करना था हम लोग का, हो गया प्रूव। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत बड़ा आएगा, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा सब लोग, मतलब समझो कि फेवरेट क्वेश्चन एग्जाम में जो पूछता है सिंपल पेपर वगैरह में। और ये हो गया प्रूव्ड। मुझे समझाने से मैंने इसको इतना लंबा खींचा है, नहीं तो आप लोगों को यह गाइड बताया था कैसे हो जाएगा ये। बताइए सब लोग क्लियर है? आसान है ना? चलो ठीक है। तो यही है, देखो अगर सिंपल बता तो मैं क्या बताता, मैं बोलता देखो यहाँ पे दोनों सिमिलर दिया हुआ है, तो बी वाला एंगल ई के बराबर हो जाएगा। हमको ये साबित करना है, तो इन दोनों को सिमिलर साबित करना होगा। अगर ये साबित करना है तो अब बी वाला ई के बराबर हो ही गया है, बस अगल बगल का साइड प्रोपोर्शनल कर दो, तो ए बी बाई डी तो होगा करेगा, क्या ही कहीं दिया हुआ है सिमिलर। अब टोटल होगा बीसी बाई ई क्यू, क्योंकि एपी और डी क्यू मीडियन है, तो बीसी को लिख सकते हो 2 बार बीपी, और ईएफ लिख सकते 2 बार ई क्यू, तो 2 से 2 कट जाएगा, आपके पास आ जाएगा बीपी बाई ई क्यू। अब इन दो को ट्रायंगल देखोगे ए बी बाई डी ई बराबर हो जाएगा बीपी बाई ई क्यू का, बीच के एंगल में बराबर हो जाएगा। साइड एंगल साइड्स दोनों सिमिलर हो जाएगा, बाई सीपीएसटी वहां से लिख सकते हो आप लोग, सीपीसीटी नहीं सीपीएसटी, ए बी बाई डी बराबर एपी बाई डी क्यू ऐसे लिख सकते हो। तो सिंपल भाषा में आपको हमेशा समझाते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। तो अच्छा क्वेश्चन आप लोग का थोड़ा रिवाइजन हो गया होगा एक तरह से ट्रायंगल का, जनवरी में पढ़े थे, और यहाँ पे आप लोग का अच्छे से रिवीजन हो गया है। चलिए अब आते हैं संबंध पे। जरा इसको देखो, ये क्वेश्चन है आपके सर्कल का, क्वेश्चन नंबर 24, काफी बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार देखिए सब लोग इसको और पढ़िए। मतलब ये ऐसे क्वेश्चन है जिसको आपको नोट्स में जरूर लिखना चाहिए, और इसको सीबीएस ने दिया हुआ है। देखिए सब लोग इसको, इसका डायग्राम बना दोगे सब लोग, बताइए। अनिकेत डायग्राम बना सकते हैं इसका? एगो हॉर्स है, एगो काऊ है, एगो गोट है, माने एगो घोड़ा, एगो गाय, एगो बकरी। each by rope of length 14, माने हर एक का रस्सी कितना है 14 है, at the corner of ABC respectively of a grassy triangular field। ट्रिंगल जैसा एक फील्ड है, आज इस पर 3 चीज को बांधा गया है, गाय को, बकरी को, और एक घोड़ा को दिखा रहे हैं। देखो क्या बोला है, बोला है कि एगो फील्ड है जिसमें ये सब घास चल रहा है, बकरी, घोड़ा और गाय, अब तीनों कोना पे बांधा गया है खूंटा से। अब जो खूंटा यहाँ पे जहाँ पे इन लोगों को बांधा गया है, एक खूंटा है ए पे, और एक है बी पे, और एक है सी पे। अब देखो ए पे किसको बना गया है, ए पे बना गया है घोड़ा को, तो यहाँ पे हो गया घोड़ा, ये हॉर्स वाला रस्सी हो गया, ठीक है। और बी पे कौन है, बी पे है काऊ, यहाँ बनाया गया है काऊ को, और सी पे बना गया है किसको जी, बकरी को। इन सबके जो रस्सी का लंबाई है ये कितना कितना है जी, तो ए है आपका 14, इसका भी रस्सी का लेंथ कितना है 14 है, तो एक काम करते हैं इसको इससे बना देते हैं कंपास। इन सबके रस्सी का लंबाई है 14, 14 है, तो ऐसे जाएगा, ऐसे चलेगा घास जी, इसी के अंदर ऐसे घास चलेगा घोड़ा, ठीक है।
इसका हो गया इसको बताए कैसे। इसका हो गया घोड़े का। अब बनाते हैं ये हो गया आपके गाय का। और यहाँ पे हो गया आपके बकरी का। कहाँ गया? ठीक है। और ये हो गया आपके बकरी का, जहाँ पे घास चल रहे हैं। मतलब देखा जाए तो तीनों घास यहाँ पे चढ़ सकते हैं। इस मतलब पूरा देखा जाए पूरा का पूरा तो ग्रीन फील्ड है, लेकिन मजबूरी है इन लोगों का कि घास, जैसे घोड़ा बस इतना ही दूर घास चढ़ सकता है, क्योंकि रस्सी का लेंथ 14 है। आप लोग खुद देखो ना, जैसे अगर आप घर में गाय वगैरह होगा, तो गाय को जब खूंटा से बांध देते हो तो कोशिश करते हैं कि काफी दूर तक चल ले, लेकिन रस्सी उन लोग को आगे बढ़ने नहीं देता है। देखा जाए तो घोड़ा इतना तो घास चढ़ सकता है, और गाय इतने ही दूर तक घास चढ़ सकती है, बाकी सब फील्ड खाली रहेगा। और जो बकरी है इतना दूर घास चढ़ सकती है, देखा जाएगा। अच्छी बात यह है कि इन सबके रस्सी की लंबाई कितनी है, 14 अगर इनका रस्सी का लंबाई देखें, मतलब इसका रेडियस एक तरह समझ जाओ कि ये रेडियस है, समझो ये रेडियस की तरह काम करेगा। तो इसको अलग से दिखाया तो सही रहेगा। ए है रेडियस इसका, रस्सी, इसका भी रेडियस ए ही है। तो देखोगे ना ये पिज्जा शेप में बन रहा है, क्योंकि ट्रेंगुलर फील्ड है, और इसको हम सेक्टर बोलते हैं सर्कल का। तो ये जितना जितना सब 14 का है, ये भी आपका 14 है, ये भी आपका 14 है, और ये भी आपका 14 ही है। मीटर में दे रखा है, मीटर में है, चाहो तो आप मीटर लिख लो, यहाँ पे जगह कम है। मीटर, मीटर, ठीक है। तो ये बताओ, क्या आप इस, क्या पूछा है हमें, एरिया पूछा, आप ग्रास फील्ड दैट कैन बी ग्रेज्ड बाय देम। टोटल कितने एरिया में घास ये लोग चढ़ सकते हैं बताना है। तो टोटल एरिया क्या होगा, इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया हो जाएगा। ऐसा होगा कि नहीं, बताइए बच्चों। टोटल कितने एरिया में घास चढ़ेंगे, तो बोले सर तीनों का जोड़ दीजिए, खत्म हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन में कुछ है थोड़ी। हाँ सही बात है, तीनों को जोड़ देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे टोटल एरिया ग्रेज बाय देम इक्वल टू, टोटल सॉल्यूशन लिख देते हैं यहाँ पे, टोटल एरिया ग्रेज्ड बाय देम, ये किसके बराबर हो जाएगा, तो बोलेंगे ये बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ तीनों सेक्टर। अब लिखो एरिया, बताओ सेक्टर के एरिया फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है पाई आर स्क्वायर गुणे थीटा बाई 360 डिग्री। यही होता है ना जी, बताइए बच्चों। यही होता है, चलो लिखते हैं इसको। तो अगर लिखना शुरू करें तो लिखेंगे पाई, आर कितना है, आर तो 14 है, तो 14 का स्क्वायर है ना, इनटू थीटा। चलो पहले ए का लिखते हैं, तो एंगल ए हो जाएगा, ए के लिए एंगल ए डिवाइड बाई 360 डिग्री, प्लस तो हो गया किसके लिए, ये हो गया आपका घोड़ा के लिए, ये हो गया हॉर्स के लिए, तो लिख देते हैं यहाँ पे, ये हो गया हॉर्स, और यहाँ पे है काऊ, और यहाँ पे है गोट।
ठीक है, ये हॉर्स के लिए हो गया प्लस, देखो इधर चलो यहाँ लिखते हैं पाई आर स्क्वायर, फिर 14 है सबके लिए, 14 का स्क्वायर इंटू एंगल बी हो जाएगा। अब बोलो सर एंगल तो नहीं दिया है, कैसे निकालिएगा, बता रहे हैं कैसे निकालेंगे, यही तो यहाँ पर ट्रिक है। 360 डिग्री प्लस लास्ट बोर्ड के लिए तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर इंटू एंगल सी बाई 360 डिग्री। बोलिएगा अब कैसे निकालेंगे सर, एंगल तो दिया ही नहीं है, कहीं भी एंगल नहीं दिया है, एबीसी नहीं दिया है। यही तो यहाँ पर ट्रिक है बच्चों, देखना मजा आएगा आप लोगों को। अब बताओ अगले पेज में इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ से, चाहे यहीं पे दिखाता हूँ आप लोग, ऐसे मैं लिख सकता हूँ इसको। अगर मैं यहाँ से मैं पाई कॉमन ले लूँ और मैं 14 का स्क्वायर में कॉमन ले लूँ और डिवाइड बाई 360 डिग्री भी मैं कॉमन ले लूँ, तो आप बताओ क्या अंतर बच जाएगा, एंगल ए हाँ प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, यही तो यहाँ पर मेन कमाल था। ये कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो बोले सर एंगल नहीं दिया कैसे बनाइएगा, अरे भाई एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना था ट्रायंगल का, 180 डिग्री होता है, बन गया क्वेश्चन, बन तो गया। अब इसको अगले पेज में लेकर चले, बस सॉल्व कर दूंगा से आपका आंसर आ गया। देखिए यहाँ से, तो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ से हम लिख सकते हैं पाई का वैल्यू, तो एक काम करो भी ऐसे लिख दो, चाहे लिख ही दो, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर है 14 का स्क्वायर, तो 14 इंटू 14, इसको ले लेते हैं डिवाइड बाई 360 डिग्री इंटू इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। इसी को सॉल्व कर ले आपका आंसर आ जाएगा। देखोगे तो इससे 2 बार में कट जाएगा, डिग्री से डिग्री खत्म हो जाएगा। अब इस 7 से कटाएंगे जाओगे, 7 से 2 बार में कट जाएगा और ये 2 से 2 गया, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 22 गुणे 14, गुणा करो 14 दूना 28 और 14 कम 14, 14 दूना 28, 14 दूना 28 और 2 30, 308 मीटर स्क्वायर एरिया आएगा और ये हो जाएगा आंसर। बताइए कितना आसान क्वेश्चन है, कितना बढ़िया क्वेश्चन, देख रहे हो है ना। तो सर्कल का देखो क्वेश्चन कितना बढ़िया दिया है सीबीएसई ने बनाकर, सीबीएसई का सैंपल पेपर है जो उन्होंने इशू किया था पिछले साल। आगे बढ़ते हैं, 24 हो गया। ट्रेंगल में हम लोग को ज्यादा टाइम लग गया उसको समझाने में, आप लोगों को 25 पे आते हैं। अब ये भी क्वेश्चन आप लोग कर लिए हो, है ना, दिखाते हैं आप लोगों को। ये जो 25 नंबर इतना बड़ा इसमें कौन क्वेश्चन है क्या, एक मिनट रुकिए, इसमें एक और क्वेश्चन है शायद, और करके दिया हुआ है, दोनों में से कोई एक बनाना था। देखो इसमें एक और यहाँ पर लिखा है और यहाँ पे करके एक क्वेश्चन दे रखा है इसमें, ये वाला, मतलब आपको किसी एक को बनाना है, चाहे उसको चाहे इसको बनाओ आप। अब इसमें क्या बोला है, ये भी सर्कल का ही क्वेश्चन है, इसका डायग्राम बनाएंगे तो आप लोग को समझ में आएगा। तो पहले वो सर्कल बनाते हैं इसमें, आप लोग पढ़िए क्वेश्चन को, पता लगेगा सर्कल हम क्यों बना रहे हैं। इसका सेंटर ये रहा। देखो क्या बोला है, फाइंड एरिया, एरिया निकाला मेजर सेगमेंट, तो पता है तो अपन लोग सेगमेंट क्या होता है, ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 formed by a chord subtending 90 degree at the center, 90 के एंगल मैंने 1/2 बेस इनटू हाइट, ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए। तो देखो एक सेगमेंट बना लीजिए आप लोग यहाँ पे सर्कल से, जिसका रेडियस कितना है जी, रेडियस है आपका इसका 5 और सेंटर पर 90 का एंगल बना रहा है, जो कोड बन रहा है इससे। तो ये जो कोड बनेगा यहाँ ज्वाइन करने पे इसको, ये 90 का एंगल बना रहा है यहाँ सेंटर पे। तो ये हो गया मान लो ए, यहाँ पे हो गया बी, ए बी आपका कोड है और रेडियस दे रखा है इसका 5, तो ओ से बी हो जाएगा 5 सेंटीमीटर और ओ से भी ए भी हो जाएगा 5 सेंटीमीटर।
और ये हो गया कोण और सेंटर पे हो गया 90 का एंगल, 90 डिग्री। हम लोग को इसका एरिया निकालना है, इस वाले का। हम लोग को ये वाला एरिया निकालना है, घूम क्यों जा रहा है। अब बताओ एरिया कैसे आएगा, बताओ नहीं सर, भारती जी बताइए एरिया कैसे निकालेंगे। हाँ, प्लस के माइनस। देखो क्या करेंगे, इस सेक्टर का एरिया निकाल देंगे, इस टोटल का एरिया निकाल देंगे, और इसमें से अगर हम क्या करें, इस ट्रेंगल को माइनस कर ले, हमारा काम हो जाएगा। देखो ये तो सेक्टर हो जाएगा ना, पिज्जा शेप में, ये वाला, ये पूरा आपका सेक्टर हो जाएगा। ध्यान देखिएगा सब लोग, देखो ये तो आपका पूरा सेक्टर हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो जाएगा, वो सेक्टर हो जाएगा। अब इस टोटल में से अगर क्या करें, हम इसको सिर्फ माइनस कर दें, इस वाले को, तो हमारा काम हो जाएगा। तो कैसे बनाएंगे, इसको बनाएंगे एरिया ऑफ, क्या पूछा हमसे, मेजर सेगमेंट पूछा, वो मेजर सेगमेंट पूछा है ना, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट पूछा है। तो पहले माइनर निकाल लेते हैं, फिर सर्कल में से घटा देंगे। एरिया ऑफ पहले माइनर सेगमेंट निकालते हैं, माइनर सेगमेंट, आप सही बोल रही थी, पहले हम माइनर का निकालते हैं, फिर उसको कर लेंगे माइनर सेगमेंट। ये कितना होगा, तो ये आपका होगा एरिया ऑफ सेक्टर, नाम लिख दे इसका, चलो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे पी लिख देते हैं, ठीक है, ओ ए पी बी, ओ ए पी बी, इसमें से माइनस करना पड़ेगा एरिया ऑफ ट्रेंगल, एरिया ऑफ ट्रेंगल। हम पहले माइनर निकाल लेते हैं, देखो पहले माइनर निकाल लेंगे, और फिर पूरे सर्कल में से अगर इसको मैं घटा दूं, तो क्या बच जाएगा, मेजर बच जाएगा। देखो मेजर सेगमेंट कौन सा होगा, अगर ए वाला आपका माइनर सेगमेंट है एपीबी, तो मेजर क्या होगा, इसको छोड़ के, तो इसको छोड़ कर टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक बचेगा। तो हम क्या करने वाले हैं, हम पहले इसको निकालने वाले हैं, इसका आंसर जो भी आ गया, अब हम क्या करेंगे, हमसे ये नहीं पूछा है ना, हमसे पूछा है कि नहीं ये मत बताओ, इसके छोड़ के जो बच गए वो बताओ भाई कितना होगा, है ना, डोड़ा केक समझो कि ये वाला, ये बताना है हम लोग को। तो क्यों ना हम इसको निकाल ले, अब पूरे सर्कल में से अब इसको हटा देंगे तो बच जाएगा इधर का हिस्सा। समझ में आ रहा है सब लोगों को, ऐसे बना सकते हैं इसको, वही हम करने वाले हैं, ट्रेंगल एबीसी। ये तो बहुत आसान है माइनर का निकालना। बताइए कौन सा ट्रेंगल, तो राइट एंगल ट्रेंगल 90 का एंगल है, आराम से बन जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर, क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर कितना है 5 का स्क्वायर इंटू 360, थीटा बाई 360, थीटा 90, 90 डिग्री बाई 360 डिग्री, ये हो गया सेक्टर का एरिया माइनस, ट्रायंगल का निकालना है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस है 5 और हाइट तो 5 पे है। देखो 90 का एंगल है, इसके सम तो हाइपोटेनस होगा, तो 1/p, 1/2 बी इंटू पी, तो बी हो जाएगा ए बी और पी हो जाएगा वो बी, दोनों में से कोई सी को बी और पी ले लो, क्योंकि ये तो हाइपोटेनस है, इसको लेंगे नहीं हम लोग ए बी को। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, कुछ ना कुछ हम लोग का आंसर आ जाएगा, है ना, ये 4 बार में कट जाएगा, ठीक, और यहाँ से हो जाएगा 25 पाई डिवाइड बाई 4 माइनस ये कितना हो जाएगा 25/2 हो जाएगा, इतना आ जाएगा। अब अगर क्या करें, हम इसको माइनस कर दे पूरे सर्कल के एरिया में से ना हो, देखिए अगर यहाँ पे नाउ एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, तो क्या होगा ये, लिख दे यहाँ पे, इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर
सेगमेंट। अब एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर है 5 तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। इससे से माइनस करना है टोटल, जो अभी निकाले हम इसको, कितना निकाले 25 पाई बाई 4, 25 पाई बाई 4 माइनस 25 बाई 2, माइनस 25 बाई 2। अभी कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 25 पाई माइनस 25 पाई बाई 4 माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा 25 बाई 2। अब इसी को सॉल्व कर अगले पेज में ले आकर बस सिंप्लीफाई इसको कर लीजिए, यहाँ से आपका चाहे इतने पर छोड़ दो, जो जैसा आपका मन, यहाँ से आपका आंसर इसका आ जाएगा। यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4, ठीक है, ये हो जाएगा 25 पाई, 25 चौका 100 पाई माइनस 25 पाई, और ये हो जाएगा 25 दूना 50, ये आपका हो जाएगा 75 पाई प्लस 50 डिवाइड बाई 4, इतना आ जाएगा। हर चीज सेंटीमीटर में, तो एरिया किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। आ रहे से में सब लोग बताइए। तो आप लोग देख रहे हैं, आप लोग का रिवीजन हो गया एक तरह से, पूरा 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 सर्वर रिवीजन हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपको बस दिखा दे रहे हैं अगला क्वेश्चन, इसको तो बनवा दिए हैं, फुल हमने इसका सॉल्यूशन करा रखा है। देखिएगा इसको, क्वेश्चन नंबर 25। तो आप लोग जो पूरा बुक लेकर रिवीजन करने बैठोगे, तो उतना आप लोगों को टाइम लग जाएगा ना, मन भी नहीं करेगा रिवीजन करने को। मैं आप लोग को रिवीजन भी यहीं पे करा दूंगा, घबराना नहीं, ठीक है। हाँ, ये वाला बनाया हुआ आपको दिखा रहे हैं, देखो दिखा रहे हैं तुरंत। ये भी क्वेश्चन किसका है, सर्कल लेसन 10 का है, जो मल्टी वाला जो सर्कल था, लेसन 10 था वो, इसी का क्वेश्चन। देखो ये रहा, ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है क्वेश्चन, ये वाला ट्रेंगल वाला, यही क्वेश्चन है। ये जो 12 नंबर दिख रहा है ना डायग्राम इसका, इस डायग्राम को पूरा ले ही लेते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन, इसको देखो। अब बोलो नहीं सर अलग दिख रहा है, कैसी बात कर रहे हैं, ये डायग्राम अलग, वो डायग्राम अलग। अरे अलग नहीं है ना, इसमें हमने कंस्ट्रक्शन किया था, इसमें आपको याद पड़ा रहा है, रुको दिखा रहे हैं, होगा पीडीएफ मेरे पास सर्कल का। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल, सर्कल ट्रिग्नोमेट्री सरफेस एरिया नहीं है क्या इसमें, शायद डिलीट कर दिए, इधर से ऊपर दिखा रहे हैं, होगा मेरे पास। फाइल में यहाँ पे होगा, 10th लाइव क्लास, ये रहा सर्कल 1 सर्कल 2, इसमें होगा। ये रहा क्वेश्चन, देखो ये तो मैं आप लोग कराया भी था उस समय, असेंबली पेपर लेकर, ये करवाया भी, यही क्वेश्चन मैंने करवाया था उस समय। और एक क्वेश्चन ये रहा जब मैंने बनवाया, इसको मैंने पहले भी आप लोग करवा दिया। देखो ये रहा क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन, डायग्राम यहाँ बनाया है इसका, दिख रहा आप लोगों को, देखो बताइए। और अभी जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, मैंने आपको एक बार करवा चुके हैं इसको क्वेश्चन, बताओ कहाँ करवाए, ये रहा क्वेश्चन, देखो बोलो सर सेम क्वेश्चन है क्या, हाँ इसको मैंने करवा दिया एक बार आप लोगों को। 25 नंबर देखो, अभी कितना नंबर है इसका, 25 नंबर। जो क्या दिया है, ए बी सी ई ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4, यहाँ पे देखो
ABC drawn to circumscribe a circle of radius 4 such that segment BD and DC at the length, यही तो बात है, सिंपल क्वेश्चन है। and R segment, find the length of the side AB and AC given at, इसका एरिया दिया हुआ था तो जल्दी बन गया था। इसका एरिया दिया हुआ था तो हमने क्या किया था, एरिया ऑफ ट्रायंगल को बराबर कर 90 के, और यहाँ से तीनों इसको जोड़ के इसको बराबर कर दिया था। तो इसको मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, आप एक बार देखिएगा इसको, बस यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा x निकाल कर। तो मैं पूरे पेज में को मैं ऐड करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और नहीं आएगा तो फिर हम बता देंगे फिर से आप लोगों को, ठीक। देखिएगा सब ध्यान से, एक पेज ये रहा, और यहाँ से इसका आंसर आ गया था। और यहाँ से x इक्वल टू 3, ठीक। लेकिन हमने इसमें कुछ पूछा था, हमने इसको और आगे बनाया होगा। सॉरी, x इक्वल टू 4.5, 9 का आधा होगा ना, 4.5 हो जाएगा। x इक्वल टू 4.5, इतना। हमसे AB और AC पूछा था तो हमने ऐसे बनाया था इसको, ठीक है। अब अभी काम कीजिएगा सब लोग, इसको खुद से समझने की कोशिश करें, नहीं समझ में आएगा हम बता देंगे आप लोग को। टेंजेंट वाला लगा है कि बाहर से टेंजेंट बराबर होते हैं, तो ये रहा क्वेश्चंस, ये रहा इसका सॉल्यूशन। डाउट हो तो इसको बताएंगे आप लोगों को कल भी हम सैम्पल पेपर सॉल्व कराएंगे आप लोगों को, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, जो पिछला पढ़े हुए आप लोग सब रिवीजन हो जाएगा एक तरह, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों आप लोग सब कल की क्लास में सुबह 5 बजे, ठीक है। बाय एवरीवन।